की आराधना करी होगी और उन्हीं की कृपा से आप यहाँ शिव महापुराण की कथा में। और यदि आपके घर में भगवान देवाधिदेव महादेव ने जमीन दी, जायदाद दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, अच्छा घर दिया, कुटुंब दिया, तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता में से किसी न किसी ने शंकर की आराधना, शिव का मंदिर या शिवालय या शंकर के कोई भक्त जाते हो तो उनको पानी पिलाया हो, भोजन कराया हो, उसका फल इतना रहता है कि घर में से भंडार कभी खाली नहीं होता है, बढ़ता है। आज हम संचेती परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी को, श्री विशाल जी को। ये शिव की उदारता है और हम विशाल जी को बहुत साधुवाद देते हैं कि ये भगवान शंकर की बड़ी करुणा कृपा। जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ये कथा करते करते तो हमको ऐसा लगता है कि भारत सरकार थोड़े दिन में हमारे पास में पत्र भेजेगी कि तुम वंश की वृद्धि कराते जा रहे हो, हम रोकने का काम कर रहे हैं और तुम 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार सफेद आंकड़ी की जड़, अब कौन समझाए शंकर जी के घर की एक बेटे की 2 बहुएं रिद्धि और सिद्धि। उनके घर में 2 बेटे हैं शुभ और लाभ, उनके 2 पोते हैं अमोद और प्रमोद। शिव जी के 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय, तो उसके यहाँ भी 2 का क्रम चलता आ रहा है, इसलिए वो अपने भक्तों को जरा छप्पर फाड़ कर देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर। वो शिव है, ओगटी है। अभी इसमें बहुत, अगर हम आपको अगर ये पत्र दे नीचे और आप अगर छाटोगे तो इसमें बच्चों के पत्र इतने सारे हैं और उसमें सबसे ज्यादा है जुड़मा वाले। शिव शिव है। शंकर शंकर ओगड़दानी ओगड़। शिव कथा करें। हम श्री विशाल जी संचेती जी को, उनके श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने दादा परदादा के उद्धार के लिए एक शिव महापुराण की कथा कर कर पूरे कुल को पार। अगर भगवान धन दे और भगवान अगर धन के साथ में हृदय दे तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करो और कराओ, स्मरण करो अपने जीवन में। शिव शिव, उसकी उदारता, उसकी करुणा।
शिव कथा करें। तारकासुर, जिस तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विनोमाली, कमलाक्ष। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, 3 पुत्र हैं। और जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटने का समय आया, तारकासुर को मारने का समय आया, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ मां गंगा की 6 धार से, कृतिकाओं ने पालन करा तो नाम कार्तिकेय जिनका पड़ा। उन षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर के संहार के लिए भेजा गया। तुम जाओ इस तारकासुर का संहार करो। इस तारकासुर का संहार करें। षडानंद कार्तिकेय जी जाने लगे। माँ दुर्गा भवानी जगतधात्री माँ दुर्गा अम्बा ने रोक लिया, माँ जगतधात्री ने रोक लिया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी जा रहे हो, थोड़ा ठहरो। माँ अम्बा ने कहा कि तारकासुर ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे द्वारा मरेगा ये निश्चित है, पर बात ऐसी है कि तारकासुर ब्रह्मा जी को कष्ट दिया, सबको कष्ट दिया, पर तारकासुर ने कभी शंकर को कोई कष्ट नहीं दिया। और ये बात हम पहले भी कथा में कह सकें कि शिव जी का संसार में देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, साच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तारकासुर जैसे कोई भी असुर हो, मेरे शंकर भगवान का दुनिया में कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। और आपका और हमारा भी जगत में कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन। दुश्मन कौन? आपका भी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किस चीज का है? तो कहा दुश्मन अगर इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा के दुश्मन एकत्रित होते हैं। आपका कोई दुश्मन नहीं है, पर आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो पद है, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो उन्नति है, बस दुश्मन उसको देखकर उत्पन्न होते हैं। बाकी का आपका और हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, ना आपका कोई दुश्मन है, ना कोई दुश्मन है, ना आपका कोई दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन ना तुम्हारा है ना हमारा है। केवल प्रसिद्धि को देखकर, सिद्धि को देखकर, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को देखकर उसके दुश्मन। 10 साल के बाद हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं दोनों। श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम प्रणाम आराम से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भगवान।
उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कोई दुश्मन नहीं। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपका और हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आपकी और हमारी प्रसिद्धियां जब बहुत आगे बढ़ बढ़कर अगर कोई कार्य करता है तो लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या। पर क्या सोचना, एक हंस और एक कौवा दोनों में अंतर होता है। हंस और कौवे में बहुत अंतर होता है। हंस किसी को देखकर अगर सरोवर के तट पर कोई आ जाए, या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, मनुष्य आ जाए, गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, जलचर आ जाए, हलचर आ जाए, कोई भी अगर वहां आ जाता है तो हंस कभी चिल्लाता नहीं। हंस कभी नहीं चिल्लाएगा, आवाज नहीं करेगा। हंस किसी की अगर गलती भी कर दी है, शंभो शंभो शंभो, अगर गलती भी कर दी है, अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी है तो भी हंस चिल्लाएगा नहीं, हंस बोलेगा। हंस शब्द नहीं, क्योंकि वो हंस है। और कौवे का क्या काम है? कौवा, किसी ने कुछ करा और कौवे ने चिल्लाना प्रारंभ करा। दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक हंस स्वभाव का होता है, किसी की बुराई देखकर भी उसकी बुराइयों को सामने नहीं कहता। इस शिव महापुराण की कथा में से ये सीख लो, बहू अगर गलती कर रही है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ, बेटा तुमने ये गलती करी। बेटे ने गलती करी है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने गलती करी। भाई गलती करे उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने ये गलती करी। देवरानी, जेठानी कोई गलती करे तो एक दूसरे को एकांत में ले जाकर समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है। सबके सामने ना बहू को चिल्लाइए, सबके सामने ना सास को चिल्लाइए, सबके सामने ना भाई को चिल्लाइए, सबके सामने किसी को मत चिल्लाइए। क्यों? अगर आप आज अपनी बहू को सबके सामने चिल्लाकर बोलोगे तो वो बहू का सत्कार सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर मोहल्ले के लोग भी उसको चिल्लाकर बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बात करेंगे, अपशब्द कहेंगे। पत्नी को भी अगर कुछ कहना है, पत्नी को भी अगर शब्द कहना है तो पति को चाहिए कि उसको एकांत में ले जाकर फिर कुछ बात कहे, किसी के सामने कोई संबोधन ना कहे, कोई संबोधन, एकांत, शांत, चुप, मौन। कल कथा में कहा था, गलती किससे नहीं होती? जम के बोलो, किससे नहीं होती है? भगवान से। इंसान से गलती हो रही है तो समझ लेना कि वो इंसान है। आप यहाँ गलती का पुतला ही तो मनुष्य है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर तो भगवान बन जाएगा। और यदि आपके घर में भगवान देव ने, महादेव ने जमीन दी, जायदाद दी, पत्नी दी, बच्चे दिए, परिवार दिया, अच्छा घर दिया, कुटुंब दिया, हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम कभी गलती करते ही नहीं है।
हमने आज शंकर तक की जिंदगी में कोई गलती नहीं आराधना, करी। तो शिव ऐसा का व्यक्ति मिल मंदिर जाए या उससे शिवालय कभी उसके या पाँव शंकर पकड़ के के तो तो भगवान भगवान जाते जाते हो, तू तो देवी देवता पानी है, पिलाया हो, भोजन में कराया हो, तो तो तूने उसका गलती नहीं फल की। इतना रहता है कि घर में से भंडार कभी खाली नहीं होता है। कल की कथा में था प्रसंग, कल आज हम गलती हो रही है, मानव है, संचेती मनुष्य है, परिवार को मानव का बहुत शरीर है। बहुत धन्यवाद अरे देते हैं श्री जीवन